हाय गाइस, मैं श्री विकास, आपके मैथमेटिक्स टीचर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है आपका कोऑर्डिनेट और दूसरा है ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री का स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेट की सहायता से। कह सकते हैं हम लोग कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about geometry with the help of कोऑर्डिनेट। जैसा कि आपने देखा कि कोऑर्डिनेट जो है मैथमेटिक्स का ब्रांच है मैथमेटिक्स का ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें बी स्टडी हम लोग अध्ययन करते हैं के बारे में। किसके बारे में? तो ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करते हैं विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से? तो कोऑर्डिनेट की सहायता से हम लोग ज्योमेट्री का जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट की सहायता से ज्योमेट्री का अध्ययन करेंगे, लेकिन ज्योमेट्री का अध्ययन स्टडी करने के पहले ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेट को समझ लिया जाए। अब हम लोग कोऑर्डिनेट को समझना चाहते हैं। तो कोऑर्डिनेट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, कुछ टर्म्स हैं जिसे आपको पहले समझ लेना चाहिए। जैसे कोऑर्डिनेट के बारे में डिटेल से तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन कोऑर्डिनेट के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में कुछ बता दूं। कोऑर्डिनेट जो है कोड है जिससे हम पॉइंट के पोजीशन को डिनोट करते हैं। तो चलिए, क्या है पॉइंट और उसके कैसे कैसे पोजीशंस होते हैं उसके बारे में थोड़ा समझ जाएं, ताकि कोऑर्डिनेट को हम लोग अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले बात है पॉइंट के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका ये नीडल को पुश करने पे जो एक डायग्राम बनता है, इसे हम लोग पॉइंट कहते हैं। पॉइंट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर ए से इंडिकेट कर दिया गया। देखिए, एक दूसरा पॉइंट है जिसे हमने बी से इंडिकेट कर दिया गया। यदि ए और बी को जोड़ दिया जाए, इस पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया जाए और इससे भी आगे बढ़ाया जा सकता है, तो पॉइंट अब लाइन बन गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक लाइन के फॉर्मेशन में कई पॉइंट्स को ऐड किए गए हैं। पॉइंट के बगल में पॉइंट, पॉइंट के बगल में पॉइंट, पॉइंट के बगल में पॉइंट, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके कई पॉइंट्स मिलकर एक लाइन का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक लाइन है। ये आप देख सकते हैं कि यह एक लाइन है। इस लाइन पे कई पॉइंट्स हैं। इस लाइन पे कई इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, है ना। तो कई पॉइंट्स में से हम लोग क्या करते हैं कि जो बीच का जो पॉइंट्स है ना, उस बीच के पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन पॉइंट मान लेते हैं।
किसी भी लाइन के जो मिडिल पॉइंट है उसे हम लोग जनरली ऑरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। ऑरिजिन पॉइंट, ऑरिजिन पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ओरिजिन पॉइंट है, इसके राइट साइड वाले पार्ट और लेफ्ट साइड वाले पार्ट को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस में इसको डिवाइड कर लिया गया। 0 के जो राइट साइड है उस पर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, लाइन बढ़ रहा है सो ऑन, तो इसी प्रकार से आगे भी बढ़ेंगे। 0 के लेफ्ट साइड में आ जाइए तो -1, -2, -3, -4। तो ये आप जो देख रहे हैं, तो ये लाइन पर ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 0 है। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है। तो इस तरह से पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट्स के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, जिसे हम लोग इसको डेसिमल सिस्टम में 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके भी जानते हैं। ये आपका 0.1 हो जाता है, ये आपका 0.2 हो जाता है, 0.3 है ना, इसी प्रकार से आगे बढ़ता है ना। यहाँ पे 0.5 आपका होता है। तो ये सभी ऑर्डिनेट है। तो ये लाइन है। तो लाइन तो देख रहे हैं, इस लाइन को x डैश और x से इंडिकेट किया जाता है। x डैश और x से इंडिकेट किया जाता है। और इस पे हम यदि इस तरह से एक और लाइन बना दें, यह आपका हॉरिजॉन्टल लाइन था। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा लाइन था? ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड में एक पॉइंट लिया जिसको x कहा और लेफ्ट साइड में एक दूसरा पॉइंट जिसको x डैश कहा। इस कारण से इसे x डैश एक्सिस भी बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपका वर्टिकल लाइन है। ये आपका कैसा लाइन है? ये आपका वर्टिकल लाइन है। ये आपका कैसा लाइन है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन है। ये जो आप देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइन, इसके ऊपर में एक पॉइंट बाई और इसके नीचे में एक पॉइंट बाई डैश लेते हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये लाइन को बाई डैश से इंडिकेट किया गया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बाई डैश एक्सिस। इसे हम लोग बाई डैश एक्सिस बोलेंगे। इसे सिर्फ हम बाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। इसे हम सिर्फ एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये सब उपनाम है, निकनेम है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ये जो एक्स डैश एक्सिस यानी एक्स एक्सिस है, इसका एक्चुअल नाम होता है अबसीसा। इसका एक्चुअल नाम क्या होता है? तो इसका एक्चुअल नाम होता है अबसीसा। चलिए, इसका एक्चुअल नाम आप देख सकते हैं कि इसका एक्चुअल नाम होता है अबसीसा। ठीक उसी प्रकार से ये जो वर्टिकल लाइन है जिसको बाई डैश एक्सिस या वाई एक्सिस कर रहे हैं, इसका एक्चुअल नाम होता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इसका एक्चुअल नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। चलिए, अब आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश एक्सिस
अबसीसा और ऑर्डिनेट, दो प्रकार की लाइन देख रहे हैं। जिस प्रकार से अबसीसा पे आपको पॉइंट्स के नंबर दिख रहे हैं, उसी प्रकार से बाई एक्सिस पे भी कई पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे लिए जा सकते हैं और उनको भी डिनोट करने के लिए एक खास नंबर का यूज़ किया जाएगा। नामांकित करने के लिए, नंबरीक्रेचर करने के लिए ऑरिजिन पॉइंट अर्थात 0 से स्टार्ट करेंगे। यदि ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव 1 2 3 4 एक्सेट्रा लिखेंगे और नीचे की ओर जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा लिखेंगे। इस प्रकार से एक्स एक्सिस पर के जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं इसे हम लोग अबसीसा कहते हैं, और बाई एक्सिस पे जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं इसे हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। हाँ, इस लाइन को भी ऑर्डिनेट ही कहा जाता है, सॉरी, इस लाइन को अबसीसा कहा जाता है, इस लाइन को अबसीसा कहा जाता है, और इस लाइन पर के जो पॉइंट्स हैं उन्हें भी अबसीसा ही कह दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये वर्टिकल लाइन बाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो इस पर के जो डिजिट हैं, जो नंबर्स हैं, इन्हें भी हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है एक कैसा है, तो एक्स ऑर्डिनेट है और एक्स ये अबसीसा है, और ये अबसीसा कितना है, x = 1। ये जो पॉइंट 2 है ये अबसीसा है, ये अबसीसा कितना है, x = 2। ये जो पॉइंट 3 है ये क्या है, ये भी एक अबसीसा है, x का वैल्यू कितना है, 3। यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, 3। तो ये ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट कितना है, 3। ये ऑर्डिनेट कितना है, तो ये ऑर्डिनेट है -3। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जितने भी नंबर्स हैं आपके अबसीसा हैं और ये जितने भी नंबर्स हैं ये आपके ऑर्डिनेट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, लाइन पर के जो पॉइंट्स हैं उन्हें एक खास नंबर से डिनोट किया जाता है, जिन्हें हम लोग अबसीसा और ऑर्डिनेट कहते हैं। लेकिन सिर्फ लाइन पे ही पॉइंट्स होंगे क्या, सरफेस पे पॉइंट नहीं होंगे। सरफेस कहीं पे भी पॉइंट हो सकते हैं, कहीं पे भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो कहीं पे भी पॉइंट्स हो सकते हैं। यदि यह पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता तो अबसीसा का वैल्यू लिख दिया जाता। यदि ये पॉइंट्स बाई एक्सिस पे होते हैं तो ऑर्डिनेट लिख दिया जाता। लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं कि सरफेस पे है, तो इसको लिखने के लिए हम लोग अबसीसा और ऑर्डिनेट दोनों का यूज़ करेंगे। एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस दोनों का यूज़ करके सरफेस पर के सभी पॉइंट्स को नामांकित करेंगे। चलिए, यदि ये पॉइंट है और इस पॉइंट को आप नामांकित करना चाहते हैं तो इसको नामांकित करने के लिए सबसे पहले अबसीसा को देखना होगा। सबसे पहले अबसीसा अर्थात x को देखना होगा, फिर उसके बाद दूसरा नंबर में ऑर्डिनेट यानी y को देखना होगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट में पहले x आता है उसके बाद ही y आता है, तो पहले x को ही देखेंगे उसके बाद ही y को देखेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट है इसको डिनोट करने के लिए पहले एक्स एक्सिस पे जाएंगे, तो एक्स एक्सिस पे कितना मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, तो ब्रैकेट में 2 लिख देंगे। और फिर वाई एक्सिस पे जाएंगे तो वाई एक्सिस पे कितना मिल रहा है, 2 लिख रहा है, तो 2 लिख देंगे। यदि इसी प्रकार से आपके ये पॉइंट हैं और इसको आप नामांकित करना चाहते हैं, इसके पोजीशन को बताना चाहते हैं, तो पहले एक्स एक्सिस पे जाइए। तो एक्स एक्सिस पे जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलता है। बाई एक्सिस पे जाते हैं तो कितना मिलता है, तो 1 मिलता है ना। इसी प्रकार से आप यहाँ पर के किसी एक पॉइंट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो चलिए पहले x के पास जाएंगे तो x के पास -2 मिलता है, y के पास जाएंगे तो y के पास 3 मिलता है। चलिए अब मैं आपको
एक यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको डिनोट करना है। तो पहले y के पास नहीं जाएंगे, पहले x के पास जाएंगे जो -1 है, फिर उसके बाद y के पास जाएंगे जो 2 है। चलिए एक और अगले पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं, इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो इस पॉइंट को नामांकित करना है तो पहले x एक्सिस पे जाएंगे, x एक्सिस का वैल्यू -3 है, फिर y एक्सिस पे जाएंगे तो -2 है ना। इस प्रकार से इस पॉइंट की चर्चा करना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पे x का वैल्यू -2 है, y का वैल्यू -1 है, तो इस -2 -1 हो गया। चलिए अब आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसकी बात करते हैं। तो पहले x देखना है ना, तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू कितना है तो 2 है, और यहाँ y का वैल्यू कितना है तो -1 है, तो ये 2 -1 हो गया। चलिए ये इस पॉइंट की हम लोग बात कर लें। तो यहाँ पे जो पॉइंट है पहले x देखेंगे, तो x का वैल्यू कितना है तो x का वैल्यू आपका 1 है, और यहाँ पे y के वैल्यू कितने हैं -2 हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट की बात करता हूँ। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे x का वैल्यू कितना है तो x का वैल्यू 0 है, और इस पॉइंट पे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया है 3 हो गया है। चलिए इस पॉइंट की बात कीजिए, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आता है तो 0 आता है, यहाँ पे y का वैल्यू कितना आता है तो y का वैल्यू ऊपर है ये 1 2 3 4, y का वैल्यू कितना है y एक्सिस पे कितना हाइट पे गया है तो 4 है ना। इस पॉइंट की बात कीजिए तो x का वैल्यू देखिए, तो x एक्सिस पे जाइए, तो x एक्सिस पे यहाँ पे कितना आता है तो 0 आता है। यहाँ पे y का वैल्यू देखिए, तो y का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -2 है। इस तरह से अब आप इस पॉइंट की बात कीजिए, तो इस पॉइंट पे देखिए कि x का वैल्यू कितना है तो x एक्सिस पे देखिए, तो x का वैल्यू -1 -2 -3 है, x का वैल्यू -3 है। यहाँ पे y का वैल्यू देखिए, तो यहाँ से y एक्सिस तक जाइए, तो y एक्सिस पे देखिए कि यहाँ से कितना आता है तो 0 आता है ना। इस पॉइंट को देखा जाए, तो इस पॉइंट को देखा जाए तो x का वैल्यू 0 किधर -1 है, x एक्सिस पे -1 है, और इसी से y एक्सिस पे जाइए, ऐसे करके y एक्सिस पे जाइए तो कितना है y एक्सिस पे 0 है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, इस पॉइंट को देखिए, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 2 3, x एक्सिस पे कितना हो गया है 3। अब यहाँ से y देखना है, तो y की ओर न तो ऊपर गया है और न ही नीचे गया है, यानी यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 0 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे सरफेस पर, हमारे तल पर कई पॉइंट्स होते हैं, और सभी पॉइंट्स को हम गणित का रूप दे सकते हैं, उसकी पोजीशन को बताने के लिए उसका एक कोड दे सकते हैं, और इसी कोड को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ज़रा देखिए कि ये 1 1 से हम इस पॉइंट A तक कैसे पहुंच जाएंगे। यदि पॉइंट A तक हमें जाना है तो ये जो 1 1 का कोड है इससे हम कैसे जाएंगे। ये x का वैल्यू 1 है और ये y का वैल्यू 1 है, तो ऑरिजिन पॉइंट से शुरू करते हैं। ये कहता है कि एक कदम चलिए, 1 स्टेप चलिए x एक्सिस पे, और फिर उसके बाद 1 स्टेप चलिए y एक्सिस पे। तो ऑरिजिन पॉइंट से 1 स्टेप चलते हैं x एक्सिस पे और 1 स्टेप चलते हैं y एक्सिस पे, तो इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। चलिए इस पॉइंट को 2 2 क्यों कहा गया, क्योंकि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 है। ये कहना चाहता है कि ऑरिजिन पॉइंट से शुरू कीजिए और x के तरफ 2 स्टेप चलिए, x एक्सिस पे 2 स्टेप, एक स्टेप और ये दूसरा स्टेप, और फिर कहता है कि यहाँ से मुड़ जाइए और मुड़ के y एक्सिस पे चलिए, और y एक्सिस पे भी 2 स्टेप चलना है, 1 स्टेप और फिर अगला 2 स्टेप। तो जैसे ही x एक्सिस पे 2 स्टेप और y एक्सिस के तरफ 2 स्टेप चलते हैं तो इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, यानी पॉइंट का पोजीशन बता देता है, और इसके अनुसार से हम चलते हैं तो उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम सभी पॉइंट्स के पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए हमने x
ऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का यूज़ किया, अर्थात अब्सिसा और ऑर्डिनेट का यूज़ किया। तो हम ये जो ग्रुप बना, ये जो कोड बना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्चुअली में ये जो कोऑर्डिनेट होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है ना, अब्सिसा एक्स और ये क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट वाई, अब्सिसा एक्स और ऑर्डिनेट वाई का ये पेयर है। क्या है, पेयर। क्या है, पेयर। और वो भी पेयर है जो एक निश्चित ऑर्डर में है, पेयर ऑर्डर। इसे क्या बोलेंगे, पेयर ऑर्डर। ये पेयर ऑर्डर पेयर है क्योंकि दो गो है, ऑर्डर यानी ऑर्डर में है, पहले एक्स होगा उसके बाद ही वाई होगा। तो ये एक्स और वाई का पेयर ऑर्डर है, यानी अब्सिसा और ऑर्डिनेट का पेयर ऑर्डर है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इतना जानने के बाद मैं आपको कोऑर्डिनेट का डिफिनेशन लिखवा दूं। चलिए कोऑर्डिनेट का डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट, पेयर ऑर्डर ऑफ अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट which denote position of any point of surface। इस तरह से आप देख सकते हैं कि x और y का जो पेयर ऑर्डर है, इसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, जो डिनोट करता है किसी भी पॉइंट के पोजीशन को। अब पोजीशन के लिए एक बात और आप लोग को सीख लेना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपका अब्सिसा है, जिसको एक्स डैश एक्सिस कहते हैं, और ये आपका ऑर्डिनेट है जिसे वाई डैश एक्सिस कहते हैं। अब सीसा और ऑर्डिनेट जहाँ कट करता है उसे ऑरिजिन पॉइंट बोला जाता है। इस तरह से अब सीसा और ऑर्डिनेट एक सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और ईच पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। अब सीसा एंड ऑर्डिनेट डिवाइड द सरफेस 4 पार्ट्स, ईच पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेंट। अब शीशा क्या, अब सीसा एंड ऑर्डिनेट डिवाइड the surface into 4 parts, each part called quadrant। कहा जाता है कि अब सीसा और ऑर्डिनेट सरफेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है, और ईच पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। जिसमें ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड टॉप में जो पार्ट है उसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ऑरिजिन पॉइंट के लेफ्ट में जो टॉप में है उसे हम लोग
सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और लेफ्ट साइड के बॉटम में जो है उसे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और राइट साइड के जो बॉटम में है इसे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो चारों क्वाड्रेंट हैं ये फिक्स है कि यही आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यही आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, यही थर्ड होगा और यही फोर्थ होगा। अब हम लोग कुछ निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष ये है कि आप जितने भी पॉइंट्स का जो नोमेनक्लेचर किया था जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसके अवशिषा भी पॉजिटिव हैं और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हैं, अवशिषा भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। इस तरह से देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसका एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, जबकि जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट्स हैं उनका देख लीजिए x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। यदि x नेगेटिव और y पॉजिटिव पाया जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं कि वह सेकंड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इस साइड वाला जो देख रहे हैं पॉइंट उसका x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो वह थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के नंबर को देखा जाए तो इसका x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अब बात रह गई एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट होगा तो एक्स एक्सिस पर के पॉइंट देखिए, x का वैल्यू तो कुछ है लेकिन y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू कुछ है लेकिन y का वैल्यू 0 है। x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसमें x तो होता है लेकिन y 0 होता है, x तो होता है लेकिन y 0 होता है। यदि y का वैल्यू 0 हो तो समझिए कि वह x एक्सिस पे होगा। और y एक्सिस पर के जो पॉइंट्स हैं उनको जरा देखिए, y एक्सिस पर के पॉइंट का x 0 होता है, y समथिंग होता है, y एक्सिस पर का जो पॉइंट है उसका x 0 होता है, y का वैल्यू समथिंग होता है। y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें तो x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू 0 होता है और y होता है, यानी y एक्सिस पे तब कहलाएगा जब x का वैल्यू 0 होगा। x का वैल्यू 0 तो वह y एक्सिस पे और y का वैल्यू 0 तो वह x एक्सिस पे। आपने इस बात को और थोड़ा गौर से फरमाइएगा कि ये जो है y एक्सिस है और y एक्सिस से जैसे ही दूर जाते हैं तो 1 मिलता है, और दूरी पे जाइए तो 2 मिलता है, और दूरी पे जाइए तो 3 मिलता है। तो y एक्सिस से दूरी पे जाते हैं तो ये सब क्या मिलता है, अवशिषा मिलता है। और ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस से दूर जाइए ना, ऊपर जाइए या नीचे जाइए तो ये सब मिलेगा, जो क्या मिलेगा, ऑर्डिनेट मिलेगा। तो एक्स एक्सिस से दूरी ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस से दूरी अवशिषा, वाई एक्सिस से दूरी अवशिषा और एक्स एक्सिस से दूरी है तो वो ऑर्डिनेट है। चलिए अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी पॉइंट्स आपको दिए हुए रहेंगे तो अब आप बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से ऑर्डिनेट में है। जैसा कि मैं आपसे पूछूं कि जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी कि ये फर्स्ट में है, प्लस प्लस है तो फर्स्ट में है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं जो कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉइंट जो है x का वैल्यू तो प्लस है लेकिन y का वैल्यू माइनस है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, तो ये कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यदि -2 और +3 होता तो पहले माइनस होता फिर प्लस होता, पहले माइनस होता फिर प्लस होता, तो माइनस प्लस होता तो ये कहाँ होता, सेकंड में होता। माइनस प्लस है तो ये कहाँ है, सेकंड में है। यदि -2 और -3 होता,
यानी x भी माइनस में होता और y भी माइनस में होता। तो इस प्रकार से दोनों माइनस है तो वो कहाँ रहेगा, थर्ड में रहेगा। कहाँ रहेगा, थर्ड में रहेगा। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट्स थे और ये 4 पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में हैं ये बात आप बता सकते हैं। चलिए इस तरह से और भी क्वेश्चंस देते हैं। आपसे पूछा जाए 2 0 कहाँ है, तो आप देख सकते हैं कि पहले x होता है, फिर उसके बाद y होता है। y का वैल्यू 0 है ना, तो y का वैल्यू 0 हो तो वह x एक्सिस पे होता है। चलिए -3 और 0 है। अरे भैया y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है यानी ये भी पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस पे है। x का वैल्यू नेगेटिव है यानी कि इस साइड यहाँ पे है। चलिए अब आप देख सकते हैं कि 0 और 2 रहा था, तो x का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 0 है यानी y एक्सिस पे है। y एक्सिस पे किधर है, तो 2 पॉजिटिव है यानी ऊपर में है, y एक्सिस पे ऊपर में चल जाइए। तो ये आपका कितना हो गया, 0 2 हो गया। आपका रहता है 0 - 2 तो x 0 है ना, तो x 0 है तो y एक्सिस पे होगा। कहाँ होगा, तो माइनस में 2 है यानी 0 के नीचे आइए, तो 0 के नीचे -1 और ये हो गया -2। तो ये आपका 0 - 2 का पॉइंट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी पोजीशन पे हो, कोई भी क्वाड्रेंट में हो या कोई भी एक्सिस पे हो, तो आप उसका कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट दिया गया है तो ग्राफ में उसकी पोजीशन बता सकते हैं। चलिए एक पॉइंट ये है जिसको ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो ये जो ऑरिजिन पॉइंट होता है यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। x का वैल्यू ढूंढिएगा तो 0 हो जाएगा, y का वैल्यू ढूंढिएगा तो y का भी वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 0 0 हो तो वो कहाँ होता है, ऑरिजिन पॉइंट पे होता है। तो चलिए इस तरह से हो गया। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन के लिए भी अगला वीडियो में आपको हम एक पूरा क्लास देंगे जिसमें आपको ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सिखाया जाएगा। तो इस तरह से आपने कोऑर्डिनेट को समझा। ये सभी कोऑर्डिनेट्स हैं जो किसी भी पॉइंट्स के पोजीशन को बतला रहा है और इसी कोऑर्डिनेट का अब सहायता लेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शुरू कर देते हैं। इतना तक तो आपको 9th क्लास तक में सफिशिएंट है, लेकिन 10th क्लास के यदि आप विद्यार्थी हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और फिर इसी प्रकार से आपका सिलेबस 3rd वीडियो और 4th वीडियो और आगामी वीडियो में आएगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में इतना ही और फिर डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। दैट्स ऑल।